आज की वीडियो में सर्किल काउंटिंग रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और जो प्रश्न एग्जाम में आते हैं वही एक एक करके लेते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर हम सर्किल के बारे में बात करें तो यहां पर काउंट करना बहुत आसान काम होता है। एक सर्किल से दूसरा सर्किल कभी नहीं बन सकता। आप यहां पर कितने सारे छोटे छोटे बना लो, लेकिन हर बार एक ही एक सर्किल बनेगा। तो यहां पर काउंट करना बहुत आसान काम होता है। तो यहां पर बहुत वैरायटी के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। एग्जाम में भी पूछे गए प्रश्न है। अब हमें इन क्वेश्चनों को करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, इनकी पोजीशन डालते चले जाएंगे। ये देखिए, ये वाला सर्किल 1, ये 2, और ये वाला 3, और ये वाला 4, और लास्ट में ये वाला 5। तो इस फिगर के लिए कितने आंसर हो गए? 5। 5 सर्किल बनेंगे। देखिए, ये सर्किल नहीं है, आप ही सोच रहे हैं ये सर्किल नहीं है। एक वृत्त अगर दूसरे वृत्त को इस तरीके से काट रहा है तो ये वाला भाग ये सर्किल नहीं कहलाएगा। यहां पर सबसे बड़ी खास बात यही है कि एक वृत्त दूसरे वृत्त से जब कनेक्ट होगा तो वो दो ही के दो ही रह जाएंगे, तीसरा वहां पर कोई योगदान नहीं बनाएगा। देखिए, बहुत सारे वृत्त भी आपको दिखाई देंगे। आपका करने का तरीका वही रहेगा कि सबसे पहले बाहर के काउंट कर लो, फिर उसके अंदर के काउंट कर लो, और सबसे लास्ट में ठीक अंदर वाले काउंट कर लो। तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये वाले बाहर वाले हो गए। इसके बाद ये वाले 7, 8, 9, 10, 11, 12, और इसके बाद सबसे अंदर वाला ये। तो कितने बन जाएंगे इसमें? देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो गए थे। 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13वां ये वाला। तो इस तरीके से टोटल वृत्त कितने बन जाएंगे? 13। अब देखिए, इस फिगर में सर्किल की संख्या पूछ रहा है तो नंबर डाल देंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और एक ये जो बाहर वाला ये वाला 6। तो आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? 6। एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया ये प्रश्न है। देखिए, अब यहां पर एक फिगर के बारे में बात कर लेते हैं, इस वाले फिगर के बारे में, क्योंकि जैसे ही सेम ये वाला फिगर है वैसे ही हूबहू ये और ये, यानी सब सेम है। तो जो कॉमन होंगे उनको निकाल देंगे, लेकिन पहले एक फिगर को देख लेते हैं। इस वाले फिगर के अगर काउंट किया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। कौन सा वाला? ये वाला, और एक बड़ा वाला, यानी कुल मिला के कितने हो गए? 7 हो गए। 7 सर्किल। तो 7 ही इसमें होंगे और 7 ही इसमें होंगे। कितने हो जाएंगे? ये 21 हो जाएंगे। अब अगर हम कॉमन के बारे में बात करें तो देखिए, कॉमन कौन से वाले हैं? ये वाला देखिए, ये गोल वाला एक ये कॉमन है। ये इधर वाले सर्किल में भी आ रहा है और इधर वाले सर्किल में भी आ रहा है। ऐसे ही जिस पर हमने 6 नंबर लिख रखा है, ये इधर वाले सर्किल में भी आ रहा है और इधर वाले सर्किल में भी आ रहा है। यानी ये दो वृत्त जो है 2 बार काउंट हो रहे हैं। तो एक एक बार इसमें से घटा देंगे। 21 में से 2 घटा दिया तो कितना आ जाएगा? 19। इस फिगर के लिए टोटल वृत्त की संख्या कितनी आ जाएगी? 19। देखिए, अब इस तरीके के फिगर में क्या काम करेंगे? बाहर से गिनना चालू करेंगे। बाहर से देखिए, पहले हम देख लेते हैं ये बड़ा वाला एक ये हो गया। इसके बाद अंदर वाले देखते हैं तो ये वाले छोटे वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके बाहर जस्ट बाहर वाले जिससे ये कवर हो रहा है, एक ये जो कवर हो रहा है इस वाले वृत्त को, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी वृत्त और वृत्त के बाहर वृत्त ये वाले टोटल कितने हो जाएंगे? 12। इसके बाद देखिए, ये वाला सर्किल कौन सा वाला? ये वाला एक ये हो जाएगा, और इसके बाद लास्ट में एक ये वाला। तो कितने हो जाएंगे? 12, 13, 14 और एक 15। यानी इस फिगर के लिए आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन डी। सर्किल के क्वेश्चन में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक बार पूरे फिगर को देखना है और काउंट करते हुए जाना है। काउंट करने का मतलब यह है कि बस उन पर हम नंबर डालते जाएंगे। नंबर डाल देंगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। 19 हो गए छोटे छोटे वाले, एक ये वाला और एक ये वाला, तो कितने हो जाएंगे? 19 और 2, 21। ऑप्शन पहला वाला। देखिए फिगर चाहे कितना भी मुश्किल दिखाई दे, लेकिन वो होगा ही जी। अगर आपने सर्किल को अंदर से काउंट करने की कोशिश करी तो काउंट नहीं होगा, अगर बाहर से काउंट करोगे तो काउंट हो जाएगा। देखिए आप ये वाली पर्दी जो है, ये चाप जो है, इसको देखें बाहर से, तो 1, 2, ये वाली 3, ये वाली 4 और ये वाली 5, ये 6 और ये 7 और ये 8। इसके बाद देखिए अंदर सिर्फ एक यही वाला व्रत है, ये वाला, तो 8 और 1 9। ऑप्शन फोर्थ डी। देखिए ये सेम क्वेश्चन है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। अगर नंबर डालेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक ये वाला, 6 और 1 7। क्वेश्चन को आप देखेंगे तो पिछले वाले फिगर की तरह ही है, यहां पर ज्यादा सर्किल है और उस वाले में कम सर्किल है, इसके लिए आंसर 7 आ गया। इस फिगर में देखते हैं, बाहर वाले सर्किल जो है छोटे छोटे वाले, उसमें नंबर डालते हैं। देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। इसके बाद इसके अंदर वाले 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और लास्ट में ये वाला 26। और कहीं और कोई सर्किल हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो कितना आंसर हो जाएगा? 26। आप इसको सर्किल मत मान के चले ना, ये गोला गोला सा ये पूरा सा बनकर दिखाई दे गया, नहीं। सर्किल का मतलब ये है कि एक बार अगर आपने पेन स्टार्ट कर दिया चलाना, तो वो जब पूरा आकर रुके यहां पर तभी सर्किल बनेगा। ऐसा नहीं कि वो काट पीट के ये डिजाइन तो हमें सर्किल जैसा ही दिखाई दे रहा है, नहीं, पूरा एक सर्किल क्लियर। देखिए अब इस फिगर में, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अगर काउंट करेंगे तो एक भाग को काउंट कर लेते हैं, इस वाले भाग के लिए देख लेते हैं इसमें कितने सर्किल होंगे, उतने ही सभी में होंगे और बचे हुए जो छोटे छोटे रह जाएंगे वो काउंट कर लेंगे। देखिए एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। 3 इसमें हो जाएंगे तो 3 ही इसमें होंगे और 3 ही इसमें होंगे और 3 ही इसमें होंगे। इसके बाद जो बचे हुए रह गए, देखिए कौन से, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 प्लस 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, तो 12 5 कितने हो गए? 17। यानी कितने सर्किल बनेंगे? 17। तो इस तरीके से ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, इसी तरीके के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। सर्किल के क्वेश्चन करते समय आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि एक सर्किल से उसके निकलने वाली परिधि से सिर्फ एक ही वृत्त बन सकता है।